अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और बेटा आज हमारी फिर से मुलाकात हो रही है। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और मैं जाबिर खान, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आपको 8th जनरल साइंस फिजिक्स पढ़ाता हूं और हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन, फोर्स एंड प्रेशर। बेटा आज आगे स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का ज़रा हल्का सा एक रिव्यू ले लेते हैं, ब्रीफ सा, ताकि हमें आइडिया हो कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था और आज हम किस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हम जो डिस्कस किया गया था लास्ट लेक्चर में, इस चैप्टर में से जो हम पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन थे। हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े थे। डिस्टेंस क्या था बेटा? द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई से 2 पॉइंट्स, इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान जो हमारा पाथ है उसकी जो लंबाई है उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या था बेटा? मीटर। ठीक हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला। ठीक हो गया। और कम से कम फासला किसमें होता है बेटा? हमने लास्ट टाइम ये बात डिस्कस की थी कि कम से कम फासला होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में। ठीक हो गया। और डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या चीज चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड से मुराद वैल्यू आ गई, जैसे 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, तो ये मैग्नीट्यूड आ गई। लेकिन डायरेक्शन कंपलसरी है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं चाहिए थी। डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए थी। इसी तरह से बेटा हमने क्या पढ़ा था? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या था? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट और मूविंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जैसे 2 बच्चों की मैंने एग्जांपल दी थी। एक बच्चा कहता है सर मैंने 1 घंटे में 10 किलोमीटर बाइसाइकिल चलाई। 1 घंटे में 10 किलोमीटर बाइसाइकिल चलाई। दूसरा बच्चा कहता है सर मैंने 1 घंटे में 15 किलोमीटर बाइसाइकिल चलाई। इसका मतलब क्या है? जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया सेम टाइम में उसकी स्पीड क्या थी? ज्यादा थी। इसलिए बेटा इसके फॉर्मूले में हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और वेलोसिटी में हमने पढ़ा था दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम यूनिट टाइम में कवर कर रहे हैं तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। अब जो फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था बेटा वही फर्क किसमें आ गया? स्पीड और वेलोसिटी में। अब देखो डिस्टेंस क्या था? वो लेंथ ऑफ पाथ थी। पाथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या था? वो शॉर्टेस्ट पाथ था, मीन स्ट्रेट लाइन पाथ था। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या चाहिए थी हमें? डायरेक्शन। इसी तरह वेलोसिटी में हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। और बेटा हमें डिस्टेंस में क्या था? डायरेक्शन नहीं चाहिए थी, इसलिए स्पीड भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो इनको फॉर्मूला लिख के एक दफा फिर से डिस्कस कर लेते हैं बेटा। स्पीड थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, और दूसरा क्या था? वेलोसिटी। वेलोसिटी था बेटा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। चले मैं छोटी सी डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो बेटा ये 2 पॉइंट्स हमने कंसीडर किए थे ए एंड बी। इसके ऊपर कोई भी हमने रैंडम पाथ सिलेक्ट कर लिया था। इस पाथ को हमने ट्रेवल किया और हम ए से किधर पहुंचे? बी पे। तो इस पाथ की जो लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। इस पाथ की लेंथ को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में हमें कुछ टाइम लगा होगा, तो वो डिस्टेंस ओवर टाइम हमें क्या बताएगा? स्पीड। सपोज ये जो पाथ था ये था 10 किलोमीटर्स और इसको हमने कितनी देर में कंप्लीट किया? सपोज इसके लिए जो हमें टाइम लगा वो टाइम था बेटा 1 आवर। तो हमारी स्पीड क्या हो गई? 10 किलोमीटर्स पर आवर।
1 घंटे में 10 किलोमीटर। लेकिन बेटा वेलोसिटी में देखो, जरा पहले डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये 2 पॉइंट्स ए एंड बी। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में था शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट। इसमें डायरेक्शन भी आ जाएगी। चलें अगर यहीं पे डायरेक्शन बताना चाहें तो हम किधर से किधर को मूव कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ। अब ये ए और बी कोई भी जगह हो सकती है, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी बेटा। ए आपका घर हो सकता है, बी क्या हो सकता है, बी कोई पार्क हो सकती है, कोई शॉप हो सकती है, या आपके नेबर्स का हाउस हो सकता है, या आपका स्कूल हो सकता है। तो ए से बी अगर हम स्ट्रेट पाथ पे मूव करते, ठीक है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा या ये इस पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या चीज आ गई, डायरेक्शन भी, ठीक है। अब वेलोसिटी भी सेम यही चीज है, वो किस पे होगी, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें डायरेक्शन होगी। तो इस पाथ के ऊपर जब हम बताएंगे, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर्स, ठीक है, और इसके लिए मुझे जो टाइम लगा, सपोज वो टाइम है 10 सेकेंड्स। तो मेरी जो वेलोसिटी होगी बेटा वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी 20 डिवाइडेड बाय 10 मीटर ओवर सेकेंड। तो ये बेटा हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। तो ये मेरी क्या है, 1 सेकेंड में मैं यानी 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूं स्ट्रेट पाथ पे। फिर से कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलना। इसमें यहां पे कंपल्शन नहीं थी, कोई भी पाथ हो सकता है बेटा, सिर्फ ये एक मैंने बनाया है। चलें जी एक और पाथ, ये सी और डी पोजीशंस आ गए, इनके दरमियान ये लें बेटा, ऐसे आ रहे हैं। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के दरमियान जो पाथ है उसकी लेंथ को हम क्या कहते थे, डिस्टेंस। यहां पे बेटा हमारे ऊपर क्या हो गई, कंडीशन आ गई। वो कंडीशन क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और शॉर्टेस्ट होना चाहिए विद डायरेक्शन। तो बेटा इसके ऊपर जब हम बताएंगे कि इतना डिस्प्लेसमेंट इतने टाइम में कवर किया, तो वो क्या चीज बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। हमने इनके यूनिट्स के बारे में बात की थी बेटा, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट भी क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे यूनिट्स हैं। ये तो था प्रीवियस लेक्चर। आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर जाएंगे जो कि है एक्सेलरेशन। अब आ जाते हैं हम हमारे आज के लेक्चर पे जो कि है एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेट से वर्ड निकला है एक्सेलरेशन। बेटा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration। अभी जरा इसको एक्सप्लेन करता हूं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को बेटा ए से जाहिर किया जाता है, और ये vf माइनस वी आई लिखा होगा। vf फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम टेकन, टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से जाहिर करेंगे, ठीक हो गया। अब बेटा वेलोसिटी का जो हमारा यूनिट था वो क्या था, मीटर पर सेकंड, टाइम का क्या था, सेकंड। तो बेटा इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट है बेटा एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये मतलब है क्या। बेटा देखो, ये वेलोसिटी की बात होगी, मींस हम स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें भी डायरेक्शन चाहिए एक्सेलरेशन में। बेटा ये देखो, मैं यूं चल रहा हूं, इस डस्टर को मूव करा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ये मूव कर रहा है, ठीक हो गया, नहीं समझ आई, अब समझाता हूं। ये बेटा रुका हुआ है, इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। ये जो रुका हुआ है जो वेलोसिटी है, ये क्या होगी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी वी आई हो गई। लेकिन 1 सेकंड के अंदर मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ा देता हूं,
मैंने क्या किया, ये रुका हुआ था, अब इसकी मैंने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, मैंने इसको मूव करवा दिया। पहले रुका हुआ था, इसकी अब स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज कर दी मैंने। कितनी देर में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में किसी बॉडी की कितनी स्पीड या वेलोसिटी जो इंक्रीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। दोबारा देखो बेटा, ये मैंने इसको यहां पे रोका हुआ, इसकी 1 सेकंड में, जब मैं इसको रुका हुआ था और 1 सेकंड में मैं जो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूं, एक्सेलरेट कर रहा हूं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो जो 1 सेकंड से पहले ये रुका हुआ है, ये हो गई हमारी क्या? इनिशियल वेलोसिटी। 1 सेकंड के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम किससे जाहिर करेंगे? vf के साथ। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया? a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। और बेटा इसका SI यूनिट क्या है? इसका SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, वो क्या है? वो है फोर्स, जो कि हमारे चैप्टर के नाम में भी शामिल है, मोशन को भी पढ़ चुके हैं हम। फोर्स, फोर्स क्या है? सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। फोर्स क्या है? अ फोर्स moves or tends to move, stops or tends to stop, it can change the direction of a moving body, of a body. It can also change the size and shape of the body. Its SI unit is Newton. बेटा फोर्स को समझते हैं। फोर्स क्या है? ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो बॉडी को मूव करवाएगी या मूव करवाने की कोशिश करेगी। टेंड्स टू मूव, मूव करवाएगी या मूव करवाने की कोशिश करेगी, ये लिखा हुआ है टेंड्स टू मूव। स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, रोकेगी या रोकने की कोशिश करेगी। फोर्स क्या कर सकती है? किसी बॉडी को मूव करवा सकती है या करवाने की एटलीस्ट कोशिश करेगी। इसी तरह से रोक सकती है या एटलीस्ट रोकने की कोशिश कर सकती है। या क्या कर सकती है? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, ये किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। और क्या कर सकती है? इट कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी, ये किसी बॉडी के साइज या शेप को चेंज कर सकती है। अब जरा इसको बेटा एग्जांपल से समझती है। सपोज मैं क्रिकेट मैच खेल रहा हूं, ठीक है, और मैं क्या करता हूं? मैं बैट्समैन हूं, ठीक है, बॉलर आता है, ठीक है, और मैं क्या करता हूं? मैं शॉट खेलता हूं। बॉल आ रही थी इस तरफ, मेरी तरफ, मैंने क्या किया? मैंने उसको शॉट मारी, मतलब मैंने उसकी डायरेक्शन को क्या किया? चेंज किया, मैंने उसको मूव करवाया, ठीक है। अब ये डस्टर है, मैं इसको क्या करवा रहा हूं? मूव करवा रहा हूं। ये व्हाइट बोर्ड है, मैं इसको धक्का लगा रहा हूं ताकि ये मूव करे, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन क्या हो रहा है? फोर्स इसको मूव करवाने की कोशिश कर रही। दोबारा देखो, डस्टर है, ये मैं इसको मूव करवा रहा हूं बड़े आराम से फोर्स के जरिए। ये व्हाइट बोर्ड है, मैं इसको पुश कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स क्या कर रही है? इसको मूव करवाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अगर मैं फील्डर हूं, मैं फील्डिंग में खड़ा हूं, अगर मेरी तरफ बॉल आती है, मैं फील्डर हूं, मैं उसको कैच कर लेता हूं, मतलब क्या था? बॉल मोशन में थी, वो चल रही थी, मैंने क्या किया? फोर्स लगा के उसको रोक लिया। अच्छा, अगर मेरे से वो कैच ड्रॉप हो जाता है, ये मैंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बॉल क्या कर जाती है? ड्रॉप कर जाती। मतलब क्या था? मैंने रोकने की कोशिश की, मैं रोक नहीं सका।
फोर्स ने रोकने की कोशिश की, मैंने फोर्स लगा के रोकने की कोशिश की मगर मैं उसको रोक नहीं सका। तो फोर्स क्या कर सकती है, फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप। अभी बैट्समैन वाली एग्जांपल पे दोबारा आते हैं। बॉलर ने बॉल करवाई, बॉल मेरी तरफ आ रही है, मैं बैट के जरिए शॉट खेलता हूं, बॉल की डायरेक्शन थी ये, लेकिन फोर्स लगा के बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, जिस तरफ शॉट खेली जाएगी। तो क्या कर सकती है, फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। इट कैन ऑल्सो चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलें हम हमारे बात करते हैं नोट्स की। ये हमारे नोट्स हैं बेटा, ठीक है। अब इनकी हमने क्या करना है, फोर्स लगा के ये शेप चेंज हो गई, साइज भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गई। तो बेटा फोर्स क्या कर सकती है, शेप और साइज को चेंज कर सकती है, ये देखें, ठीक है। तो इसकी रूटीन लाइफ में बेटा बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिल सकती हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो फोर्स के ये डिफरेंट काम है। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो मूव करवाएगी या मूव करवाने की कोशिश करेगी, स्टॉप करेगी या स्टॉप करवाने रोकेगी या रोकने की कोशिश करेगी। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, इट कैन ऑल्सो चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑफ अ बॉडी, सॉरी। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। बेटा सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने हमें मोशन के लॉज दिए थे, उनकी फिजिक्स में बहुत सारी कारकर्दगी है, कारनामे हैं, उनके लॉज को भी हम पढ़ेंगे। बेटा फोर्स के बारे में आइडिया उन्होंने दिया था, तो फोर्स क्वांटिटी का जो यूनिट है वो उनके नाम से रख दिया गया। और जब भी किसी साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट हो तो बेटा फिर नेम में कैपिटल एन नहीं आता, स्मॉल आता है। सिंबल में आप कैपिटल लिख सकते हैं, लेकिन नेम जब लिखेंगे यूनिट का, किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट हो तो फिर उसको हमेशा किस में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, कैपिटल में नहीं लिखा जाता। इसके साथ ही बेटा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और पहला लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हमें सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। उन्होंने बुक थी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिका, उसमें इसको अपने लॉज को मेंशन किया था। लॉज ऑफ मोशन भी इन्हें कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम उसको स्टडी कर रहे हैं। मैं इसकी पहले स्टेटमेंट लिखूंगा। वो स्टेटमेंट क्या है बेटा, बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है, अ बॉडी एट रेस्ट, वो बॉडी जो रेस्ट की पोजीशन पे है यानी मूव नहीं कर रही, विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी। अ बॉडी इन मोशन, जो मूव कर रही है, मोशन में है, विल रिमेन इन मोशन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये कंडीशन है बेटा, वो बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट में ही रहेगी, जो मूव कर रही है वो मूव ही करती रहेगी उस वक्त जब उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स, या इसके लिए एक और वर्ड यूज कर लिया जाता है बेटा एक्सटर्नल फोर्स, कोई बैरूनी फोर्स या नेट फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बेटा, एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है। अब बुक लाइंग ऑन अ टेबल, किसी टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है। अगर वो पड़ी हुई है, कोई और फोर्स नहीं लगाता, मैं उसको नहीं उठाता। जैसे मैंने ये डाइस पे अभी क्या रखा है, इस बुक को रखा हुआ है, नोट्स को रखा हुआ है। अब ये पड़े हुए हैं, जब तक ये पड़े हुए हैं इनको मैं फोर्स नहीं लगाता, ये यहां से हिलेंगे नहीं। दे आर एट रेस्ट, दे विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से तो वो हमेशा मूव करती रहेगी। कब तक,
जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। कोई एग्जांपल बेटा इसकी माइंड में आती है कि ऐसी कोई बॉडी है जो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है और जो है उसके ऊपर नेट फोर्स अभी कोई एक्ट नहीं कर रही, इस वजह से उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। बेटा अर्थ एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। इसलिए जो अर्थ की मोशन है वो क्या है, वो चलती जा रही है। कब तक चलती रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, नेट फोर्स क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, इसको भी जरा समझ लेते हैं बेटा। सपोज करें ये एक ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, ठीक है। अब एक साइड से ना मैं फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन, एक साइड से मैं फोर्स लगाता हूं 15 न्यूटन। तो ध्यान से देखना, एक साइड पे फोर्स क्या है 10 न्यूटन है, एक साइड पे फोर्स क्या है 15 न्यूटन है। अब एक साइड पे फोर्स क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये मूव करेगा। अच्छा, कितनी फोर्स से मूव करेगा, 5 न्यूटन से। 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब देखो इस 15 न्यूटन फोर्स में से 10 न्यूटन फोर्स तो इसको बैलेंस करने के लिए जाया होगा, ठीक है। 10 न्यूटन इसमें से फोर्स किधर जाया हो रही है, इसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। बाकी कितनी बची, 5 न्यूटन। तो ये जो 5 न्यूटन फोर्स इसको मूव करवाती है, इसको कहते हैं नेट फोर्स। अच्छा, अगर ये भी 10 न्यूटन हो जाती, सपोज ये भी 10 न्यूटन हो जाती, तो क्या होता, इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, कैंसिल होके कितना हो जाता है बेटा, 0 न्यूटन। अगर बेटा दोनों साइड पे 10 न्यूटन फोर्स हो जाए, फिर क्या होगा, 10 माइनस 10 0 न्यूटन। उससे क्या होगा, ये बॉडी बैलेंस हो गई। अब नेट फोर्स क्या हो गई, 0। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगी, इसका मतलब है कि बॉडी मूव नहीं करेगी। तो बॉडी रेस्ट पे कब रहती है, जब उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। मींस उसके ऊपर जितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें, ठीक है। तो उस वक्त बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। लेकिन अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगी, अगर बॉडी मूव कर रही होगी, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त फिर ये नेट फोर्स 0 नहीं होगी। मींस अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी की क्या होगी, वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो उस वक्त क्या होगा, फिर भी वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है, क्या था, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग मूव कर रही है। दिस इज आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आई होगी। बेटा मार्क कर लें जल्दी से नोट्स के ऊपर से। हमारा जो नोट्स पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं, बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किया है, डिफाइन एक्सेलरेशन, राइट इट्स यूनिट, डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स यूनिट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। And this is our first long question, first law of motion, Newton's, what is Newton's first law of motion, explain it। तो बेटा ये हमारा पेज नंबर 84 पे मौजूद है। इसी के साथ बेटा हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। होपफुली हम दोबारा मुलाकात होगी। इस लास्ट पे फिर वही बात बेटा कि हमने घरों पे रहना है, ठीक है, और अगर बाहर भी जाना है तो बेटा हमने प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, हमने मास्क पहनने हैं, हमने ग्लव्स पहनने हैं। और एक और बात बेटा, हमने कोई भी जब भी कोई न्यू काम करना है तो बेटा हमने अपने बड़ों से मशवरा लेना है ताकि हम उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें। जब भी हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो हमें हमारे बड़ों से रहनुमाई लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमें अच्छा गाइड करेंगे और इससे हमारे लिए फ्यूचर में अच्छी चीज़ें होंगी। तो इसलिए बेटा हमेशा बड़ों को रिस्पेक्ट दें, छोटों से मोहब्बत करें, और जब भी कभी ज़रूरत पड़े सजेशंस की, गाइडलाइंस की, तो बेटा सबसे पहले अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से रब्ता करें। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।